हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमजी एजू स्पेस। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ग्रेड 10th। सो लेट अस स्टार्ट। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं? दीज आर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शोइंग द डायरेक्शन ऑफ अ नॉर्थ पोल वुड मूव एंड इंडिकेटिंग फील्ड स्ट्रेंथ बाय द क्लोजनेस। डेफिनेशन को एग्जैक्ट ऐसे वर्ड्स में लर्न करके लिखना है, अदरवाइज 0.5 जाएगा, क्योंकि एक डेफिनेशन में प्रॉपर लैंग्वेज में प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, पूरा हर उसकी जो भी उसके बारे में बताना होता है, ठीक है ना। तो आप अपने वर्ड्स में फ्रेम नहीं करोगे, ऐसे कंपैक्ट वे से शॉर्ट में और सारी चीज़ डिटेल में बतानी है। अब देखो इस डेफिनेशन के अंदर उसने क्या बताया, एक तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, फिर डायरेक्शन बता रहा है नॉर्थ पोल की, एंड इंडिकेट कर रहा है फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे, क्लोजनेस से। जितना जहाँ पे जितने ज़्यादा फील्ड लाइंस क्लोज होंगी उतना वहाँ पे फील्ड ज़्यादा होता है। जैसे ये पोल्स पे क्लोज है तो यहाँ पे फील्ड जो है वो हाई होएगी। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज लिस्ट टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। क्लोज लूप्स, एक तो ये प्रॉपर्टी है कोई भी जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनकी। फील्ड्स लाइंस एमर्जिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल ट्रेवल आउटसाइड टू द साउथ पोल। बाहर डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ। ये देखो, चाहे नीचे वाली लाइंस देख लो चाहे ऊपर वाली, सारी जो बार के आउटसाइड है वो क्या है, नॉर्थ से साउथ। इनसाइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अंदर जब आप प्लॉट करोगे तो साउथ से नॉर्थ की तरफ करोगे। ये देखो एरोज, इस डायग्राम में एरो का बहुत मेन रोल है। पेपर में डायग्राम बनाने किसी न किसी फॉर्म में आ जाता है, चाहे वो इसमें आए चाहे सॉलिनॉइड वाले क्वेश्चन में आए, आपको एरोज के बिना उसको प्लॉट नहीं करना है, नहीं तो वो गलत है। नॉन इंटरसेक्टिंग टू फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्शन से क्या होगा, मल्टीपल डायरेक्शन मिलेंगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। कैसे? अगर मैं मान लो इस बार को बनाऊँ ऐसे, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, यहाँ से एक ही लाइन बना रही हूँ, ये आउटसाइड तो नॉर्थ से साउथ है ना, और एक लाइन मैंने और बना दी जो यहाँ कट कर रही है। अब होता क्या है, एवरी फील्ड लाइन के एवरी पॉइंट पे एक यूनिक डायरेक्शन दे रहा है वो हमें, ठीक है। लेकिन जहाँ पे कट हो गया वहाँ से तो दो डायरेक्शन मिल रही है, एक ये, तो एक पॉइंट से दो डायरेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आपको अगर डिपिक्ट करना है तो एवरी पॉइंट हैज़ यूनिक डायरेक्शन, बट इफ़ दे गेट इंटरसेक्ट वी विल हैव टू डायरेक्शंस विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये देखो, मल्टीपल डायरेक्शंस नॉट पॉसिबल, सो टू मैग्नेटिक लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू एंड अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें कोई भी वायर जो है उसको हम मल्टीपल ऐसे लूप्स में अरेंज करते हैं, बैटरी अटैच करते हैं, ऐसे की लगा दिया। इस पैटर्न को सोलेनॉइड बोलेंगे और इसमें पैटर्न ड्रॉ करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। अगेन ये देखो, आप एक चीज़ को हमेशा याद रखोगे जब भी आप पेपर में बनाओगे, जब आप ये बना रहे होगे ऐसे पूरा लूप करके ऐसे बैटरी, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव बनाओगे। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये गया करंट, और ये साइड हमेशा क्या बनेगी, साउथ पोल। ये हम फेस लॉ जो करा है पिछले वाले हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में, वही यूज़ हुआ। ये देखो मैंने कहा था ना उसमें कि आपके पास क्लॉकवाइज जाएगा अगर करंट, ये क्लॉकवाइज गया ना तो वो एंड क्या है, साउथ, तो दूसरा ऑटोमेटिकली नॉर्थ होगा। ये लिखना बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। और फिर जब आप यहाँ पे प्लॉटिंग करोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तो अगेन वही पुराने वाला लॉजिक कि भाई नॉर्थ से साउथ जाएंगी आउटसाइड, ये देखो, ये देखो, और इनसाइड कैसे जाएंगी, साउथ से नॉर्थ। तो सारे एरोज इनवर्ड्स बना दिए ये सारे, ये देखो यहाँ जा रहा है ना, यहाँ से एमर्ज हो रहा है, इनसाइड साउथ से नॉर्थ और आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ। ये देखो नॉर्थ से साउथ, नीचे वाली भी सेम ऐसे ही सेम पैटर्न्स। सो ये बहुत केयरफुली एरोज के साथ बनाना है। आउटसाइड द बार, आउटसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। फीचर्स लिखने हैं हमने ये, इसमें हम क्या मेंशन करेंगे, फीचर्स में वी विल से दैट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड कैन बी वेरी एज पर रिक्वायरमेंट। हम मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सोलेनॉइड में चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर हम इसमें ये बैटरी का पावर हाई कर दें, करंट का फ्लो इंक्रीज़ कर दें तो फील्ड भी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। अगर हम इसमें करंट डाउन कर देंगे तो फील्ड भी कम हो जाएगी। तो सोलेनॉइड में कंट्रोलेबल है जो मैग्नेटिक फील्ड है। जो नॉर्मल बार होता है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड इन अ बार इज़ फिक्स्ड, जो हमने ये करा था ना ऊपर,
इसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फिक्स होती है, यू कांट चेंज इट। सेकेंड थिंग इज मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड इज निग्लिजिबल एज कम्पेयर टू बार मैग्नेट। सोलेनोइड के बाहर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो निग्लिजिबल होती है, जबकि जो ये बार होता है इसके साइड वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिमार्केबल वैल्यू के साथ हम काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई कांट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस cross each other? Draw magnetic field lines showing the direction of magnetic field due to a current carrying straight solenoid. So पहले तो इतना पार्ट देखते हैं। if two magnetic line of field will cross each other, जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी करा, then they will have two directional magnetic field at that point of crossing, which is not possible. The field around the solenoid is like a bar magnet. नाउ नेक्स्ट इज़ उसने कहा है कि डायग्राम बनाओ। सो सेम जैसे हमने पहले बनाया ये डायग्राम आप प्लॉट करोगे विद बैटरी एंड ऑल एरोज के साथ लाइंस बना के। थर्ड पार्ट है इसका, स्टेट द कंक्लूजन विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ करा, द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड आर स्ट्रेट पैरेलल and are equally spaced, indicating the uniform magnetic field similar to the bar magnet interior field. कि हमने जो सोलेनोइड में हमारे पास लाइंस आई हैं इसके अंदर वो भी हमारे पास ऐसी स्ट्रेट लाइंस आई हैं एंड इंडिकेट कर रही हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि बार मैग्नेट में मिलता है। एंड फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनोइड डिपेंड्स। हमें बताने कोई दो फैक्टर जिस पे ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है किसी सोलेनोइड में, तो हमने वो भी लास्ट क्वेश्चन में करा। करंट इंक्रीज़ कर दो फील्ड इंक्रीज़ हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज़ कर दो तब भी फील्ड इंक्रीज़ हो जाता है। ये उसने फार्मूला दिया है, लिखना लिख लो, नहीं तो ये वैसे हायर क्लासेस में है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर वाई। देखो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसको प्लीज़ इसी टर्म में लर्न कर लेना। इफ़ दे इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर वुड बी टू डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंपास नीडल वुड पॉइंट टूवर्ड्स टू डायरेक्शंस विच इज़ नॉट पॉसिबल। लाइक उस पॉइंट पे तुम खड़े हो, अगर ये लाइन जैसे इंटरसेक्ट कर रही है, ये हो गया, ये वो पॉइंट है, यहाँ पे कंपास लेके खड़े हो कि मेरे को तो भाई डायरेक्शन बताओ कहाँ पे है, नॉर्थ साउथ, तो कंपास किसको बताएगा, इसको या इसको? सो ये पॉसिबल ही नहीं है, एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, इस करके दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सेकेंड आपके पास है हाउ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन रिप्रेजेंट, ड्रॉ डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, पैरेलल सेम डायरेक्शन में ऐसे एंड इक्वी डिस्टेंट, ये डिस्टेंस जो है इनके बीच का ये सेम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनोइड डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो फील्ड का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड नहीं करता, टर्न्स पे तो करता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, हाँ डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन की करंट की क्वांटिटी पे फ़र्क पड़ता है, करंट बढ़ा दो तो बढ़ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, करंट कम कर दो तो फील्ड भी कम, लेकिन डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। सो दिस वुड बी द आंसर। एंड थर्ड इसने दिया रेडियस, रेडियस से फ़र्क पड़ता है, अगर हमारे पास जितना क्लोज़र होता है रेडियस आपका जितना कम होगा उतना फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। मटेरियल ऑफ द कोर, येस, अगर हम वहाँ पे सॉफ्ट आयरन रख देते हैं तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर आप कोर में कुछ नहीं रख रहे हो तो कम होगा, या कोई और मटेरियल रखते हो तो उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू होती है, तो बाकी सारे इम्पैक्ट करेंगे, डायरेक्शन हैज़ नो इम्पैक्ट। सो बी इज़ द आंसर। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स लाइक नंबर ऑफ टर्न्स, रेडियस एंड डायरेक्शन का उसमें कोई रोल नहीं है। सो इट इज़ सेइंग द सेम थिंग। नेक्स्ट इज द करंट कैरिंग डिवाइस विच प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू द बार मैग्नेट इज। जो सेम बार मैग्नेट की जैसा करंट प्रोड्यूस करता है वो क्या है, अभी करा हमने, सोलेनोइड। दिस इज़ द आंसर सी एंड दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन, यू कैन रीड इट आउट। इट इज सेइंग द सेम थिंग जो सोलेनोइड की प्रॉपर्टीज हमने जस्ट अभी ऊपर करी है। नेक्स्ट इज देखो, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ प्लेन ऑफ पेपर एज ऑन द डायग्राम। देखा है, ऐसे आपके पास एक प्लेन ऑफ पेपर में फील्ड गिवन है। इन दिस फील्ड एन इलेक्ट्रॉन ई पॉजिट्रॉन पी एंटर्स एज शोन। इस फील्ड के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया और ये पॉजिट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एक्सपीरियंसेस फोर्स बोथ पॉइंटिंग इन द प्लेन ऑफ पेपर, बोथ पॉइंटिंग इन या आउट, या फिर पॉइंटिंग इन टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर रिस्पेक्टिवली। एक दोनों इन टू भी एंड आउट ऑफ द पेपर एंड पॉइंटिंग आउट ऑफ द पेपर एंड इन टू द पेपर रिस्पेक्टिवली। कि इलेक्ट्रॉन अगर आउट कर रहा है तो प्रोटॉन इन करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन इन है तो प्रोटॉन आउट करेगा। तो उसने ये चार ऑप्शन पूछे हैं। तो हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन, यू विल राइट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन
according to the right hand thumb rule, as they have opposite charges, this means that force on the electron will be in one direction and the force on the positron will be in the opposite direction. So एक का दूसरे से हमेशा उल्टा ही आंसर आना है. अगर एक को हम अप काउंट करेंगे दूसरा डाउन. इफ E is this way, P would be upwards. So you will write it is electron will pointing inside. क्यों? क्योंकि जब आप उसको अगर नॉर्मली भी रूल लगा दोगे, राइट हैंड थंब रूल, यू विल से कि उसके अकॉर्डिंगली ये फ्लो डाउनवर्ड्स है तो ये फ्लो अपवर्ड्स करेगा, तो फिर वो इन और ये पी वाला आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज एन ऑल्टरनेट करंट कंसीडर्ड टू बी एडवांटेज ओवर द डायरेक्ट करंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर. कि एसी बेटर क्यों है डीसी से. सो आप लिखोगे कि एसी करंट में पावर लॉस कम होता है लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन बिकॉज इट एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंटली लोअर पावर लॉस एज कम्पेयर टू DC current. This efficiency makes AC more suitable for delivering current over the vast distances. Second question is, how is the type of current used in household supply different from the one given by dry cells? So current in the household is alternating in nature. AC use होता है घरों के अंदर. जो करंट हमें बैटरी देती है वो DC होता है, डायरेक्ट करंट. Third is, how does an electrical fuse prevent the electrical circuit and appliances from the possible damage due to the शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग. तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ जो है वो प्रोटेक्ट करता है हाई करंट से. कैसे? जब आपके पास कोई भी फ्यूज़ है उसमें से वायर लगी होती है और बाहर से अगर कोई भी हाई करंट या शॉर्ट सर्किट हो गया या कुछ भी इशू आ गया तो वो हाई करंट जो है इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वर्क करता है. हीट ज़्यादा करंट आने से हीट होता है, हीट होने से ये वाली वायर मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट होने से ये ब्रेक हो जाएगी. जब ये ब्रेक हो जाएगी तो सर्किट ब्रेक हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया तो आपका घर के अंदर जो भी वो हाई करंट की वजह से डैमेज होना था वो बच जाता है क्योंकि सर्किट ब्रेक होने से पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो सेफ हो गया, करंट के आगे फर्दर सप्लाई बंद हो जाती है. इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर, ये फ्यूज़ के बारे में बता रहा है, ऑफ मेटल और एनी अलॉय ऑफ अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये जो फ्यूज़ वायर है इसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कम होना चाहिए. एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन ये सब यूज़ होती हैं वायर्स. इफ़ अ करंट लार्जर देन द स्पेसिफिक वैल्यू फ्लोज थ्रू द सर्किट, टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज़ वायर इंक्रीजेज और फिर जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, दैट स्टेट द रूल यूज टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. हमने फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा, जैसे ये फील्ड थी, इसके अंदर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर रख दो, इसने इलेक्ट्रॉन से शो करा है, कुछ भी रख दो जो इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है. तो फील्ड के अंदर कोई भी करंट कैरिंग चीज़ रखने से जो फोर्स प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन जो है वो बतानी है. तो कौन सा रूल यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. बट इट सेज, अभी आपको बताया था, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप इंडेक्स फिंगर पॉइंट करो, आप मिडिल फिंगर को पॉइंट कर दो करंट की डायरेक्शन में, तो थंब जब आपका पॉइंट करेगा वो फोर्स को बताएगा जो कि अपवर्ड्स होगा. ऐसे ही ये देखो डिफाइन करा है, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स whose direction is given by Fleming's left hand rule, which states that stretch the forefinger, the central finger and the thumb of your left hand mutually perpendicular to each other. If the forefinger shows the direction of field, वही जो फर्स्ट इंडेक्स फिंगर कह रही हूँ जिसको, ठीक है, एंड सेंट्रल फिंगर जो है ऑफ द सेंट्रल फिंगर दैट ऑफ द करंट, वो करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर दो. एंड द थंब जो है वो पॉइंट करेगा किस तरफ को? मोशन या फोर्स, जो भी आप कह सकते हो. एंड सेकेंड पार्ट इज दिस, गिवन बिलो द 3 डायग्राम शोइंग द एंट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड. सो फील्ड में इलेक्ट्रॉन की एंट्री बता दी उसे 3 डायग्राम में. आपको बताना है फोर्स मैक्सिमम किस में होगा, मिनिमम किस में होगा, एंड रीज़न भी बताना है. सो फोर्स द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन वन केस, फर्स्ट वाले केस में. रीज़न, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है वो राइट एंगल है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के. फोर्स मिनिमम कब होगा? जब आपके पास वो बिल्कुल पैरेलल होगा. तो पैरेलल कौन सा केस में है? थर्ड वाले केस में. ये इसमें मिनिमम, इधर मैक्सिमम. हमेशा याद रखना फील्ड लाइन और ये करंट और फील्ड अगर परपेंडिकुलर हैं तो मैक्सिमम
फोर्स आता है। ऐसे फील्ड एंड करंट अगर दोनों पैरेलल हैं तो फिर मिनिमम करंट आएगा। एंड द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम करंट एक्टिंग इन वन केस एंड लीस्ट इज इन थर्ड केस। अगेन द सेम क्वेश्चन, व्हाट इज सोलेनॉइड, ड्रॉ द पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड। ये भी बार बार रिपीट हो रहा है। सो आपको एक डेफिनेशन प्रॉपर आनी चाहिए और ये डायग्राम पूरा विद एरोस याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when is the force experienced by a current carrying straight conductor placed in uniform magnetic field is maximum और minimum। अगेन जब भी मैक्सिमम कब होगा फोर्स, जब कंडक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। मिनिमम होगा जब दोनों पैरेलल होंगे। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। डिटेक्शन के लिए गैल्वेनोमीटर, मेजरमेंट के लिए अमीटर। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? Electromagnet is a current carrying solenoid which is used to magnetize steel rods inside it. Next is, what is the role of fuse in the series with an electrical appliance? Why should the fuse be defined rating not be placed by one with a larger rating? Why should a fuse with a defined rating not be replaced with the one with a larger rating? ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। देखो पहले तो उसने बोला रोल क्या है। A fuse in a circuit prevents damage to the appliances and circuit due to the overloading or short circuiting। दोनों से बचाता है। Overloading can occur when live wire, neutral wire come in contact with each other। ये हम पहले भी कर चुके हैं। In such a situation, current in the circuit abruptly increase, उसको short circuiting बोलेंगे। Use of electrical fuse prevents the electrical circuit and appliances from the possible damage by stopping the flow। circuit break हो जाता है heating होने से। जूल्स लॉ के अकॉर्डिंगली हीटिंग हो जाती है एंड सर्किट ब्रेक हो जाता है। अ फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद अप्लायंस। इट इज़ कनेक्टेड इन, इफ इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल देन इट विल नॉट बी एबल टू ब्रेक द सर्किट, क्योंकि करंट उतना फ्लो होगा नहीं उसमें से, तो वो हीट नहीं होगा। हीट नहीं होगा तो सर्किट ब्रेक नहीं होगा। फ्यूज़ का जो सर्किट है वो ब्रेक नहीं होगा। और अगर फ्यूज़ वायर मेल्ट नहीं हुई, सर्किट ब्रेक नहीं हुआ, तो फिर उसका पर्पज़ ही नहीं है, क्योंकि हमें सर्किट ही ब्रेक करके ही सेफ होगा ना, जो भी आपका घर का मेन मीटर है या जहाँ पे भी आपने वो फ्यूज़ अप्लाई करा हुआ है। ओवरलोडिंग कैन अकर्स ड्यू टू एन एक्सीडेंशियल हाइक इन द सप्लाई। ओवरलोडिंग क्या होती है? अगर एकदम से ज़्यादा करंट आ जाता है, आप किसी एक प्लग पे मल्टीपल प्लग्स लगा देते हो, वहाँ से आप है उसकी वैल्यू 5 एम्पियर, आप उसमें से बहुत ज़्यादा करंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो फिर वहाँ पे ओवरलोडिंग हो जाएगी, तब भी करंट का फ्लो एकदम से बढ़ जाता है। समटाइम्स ओवरलोडिंग कॉज बाय कनेक्टिंग टू मैनी अप्लायंसेज टू अ सिंगल सॉकेट। फ्यूज विल with definite rating means maximum current that can be flow through the fuse without melting it। हर फ्यूज़ की एक फ़िक्स वैल्यू है तो उसमें से करंट जाता ही रहता है, नॉर्मली भी तो जाता है ना, तो उसकी एक फ़िक्स वैल्यू कि इतना करंट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे करंट की वैल्यू अब्रप्टली इंक्रीज़ होगी, यहाँ से आप ज़्यादा करंट होगा, तब ये हीटिंग से फिर ये मेल्ट हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। तो उसने कहा कि उसकी एक फ़िक्स वैल्यू होनी चाहिए। इट ब्लोज ऑफ व्हेन द करंट मोर देन द रेटेड वैल्यू विल बी फ्लोइंग थ्रू इट। And if a fuse is replaced with one with larger rating, then large current will flow through the circuit without melting the fuse। अगर हमने मान लो फ्यूज़ जो है ऐसी हाई वैल्यू का लगा दिया तो उसकी तो कैपेसिटी बढ़ गई। अब आपके पास अगर अब्रप्टली इंक्रीज़ होकर भी करंट आ रहा है तो वो इसको मेल्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने हाई कैपेसिटी लगा दिया है। तो फ्यूज़ वायर मेल्ट ही नहीं होगी, मेल्ट नहीं होगी तो उसका पर्पज़ ही ख़त्म, क्योंकि वो सेफ ही नहीं करेगा फिर। नेक्स्ट आपके पास है रीजन्स। There is either a convergence or a divergence of magnetic field lines near the ends of the current carrying straight solenoid। ठीक है, तो पहले इसी को कर लेते हैं। There is a divergence of magnetic field lines near the ends of the current carrying straight solenoid। At the ends of solenoid behaves as poles। Lines emerge at the ends and enters the ends, crowding the space, appearing to be divergent। ये जो मेन आपके पास बार मैग्नेट होता है ना, उसके हमने अभी करे कि नॉर्थ साउथ हो गया, आउटसाइड इट इज़ नॉर्थ टू साउथ, ऐसे जा रहा था। तो जब बहुत सारी ऐसे रेज जा रही हैं जो हमने अभी स्टडी करी थी, तो देखा था ना कि जो पोल्स हैं, ये कॉर्नर्स हैं किसी भी बार के, वहाँ पे क्राउड, ये वाला पोर्शन ये क्राउडी हो जाता है। क्योंकि इसके क्राउडेड होने का रीज़न क्या है? यहाँ से एंट्री एंड एग्जिट है ना, जो भी रेज है उनका। तो उसने कहा कि इसलिए लिखा है देयर इज अ डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर द एंड्स ऑफ द करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड। वहाँ से लाइंस एमर्ज हो रही हैं और एंटर हो रही हैं उसके एंड्स पे। ये वाले एंड्स को हम क्या बोलते हैं? पोल्स। सो इट इज़ डाइवर्जिंग एट दैट दीज एंड्स।
सेकेंड वाला क्वेश्चन इज द करंट कैरिंग सोलेनॉइड when suspended freely rest along the particular direction. Current carrying solenoid when suspended freely rest along the particular direction because a current carrying solenoid behaves like a bar magnet. Fixed priorities एंड फिक्स पोलैरिटीज़ जो भी उसके एंड्स पे होंगी, अगर किसी भी कोई भी एक आपके पास सोलेनॉइड है, उसका साउथ एंड नॉर्थ एंड तो होगा ही, तो वो बिहेव ही ऐसे कर रहा है जैसे एक मैग्नेट है। तो जैसे मैग्नेट सस्पेंड करती है, खुद को अलाइन कर लेती है साउथ नॉर्थ में, ऐसे ये भी करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू दोज ऑफ अ बार मैग्नेट with one end of the solenoid acting as a south pole, other as a north pole. And this is the next question. Draw a pattern of magnetic field line due to magnetic field through around a current carrying loop. सिंगल लूप की बात कर रहा है ये, देखो आपके पास सिंगल लूप ऐसे येलो वाला ये जो बना ये लूप हो गया। हर लूप के जैसे ये जो पॉइंट्स है ना ये वाले, इसको आप यहाँ से होल्ड कर लो, करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये देखो ऐसे। आप यहाँ से थंब को, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, आप इसको ग्रिप करो, अगेन आपके नेल्स कैसे पॉइंट करेंगे, ये देखो ये वाला पॉइंट है ना, जो आपके नेल्स ऐसे पॉइंट कर रहे होंगे, ठीक है। और ये कौन सा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, इधर से करंट जा रहा है इधर को। अब आप हाथ को उल्टा करके नीचे की तरफ को थंब करो पॉइंट राइट हैंड का, तो आपके फिंगर्स के नेल्स जो हैं वो कैसे कर्ल करेंगे, ये जैसे ये मार्क करा हुआ है, दिस इज़ क्लॉकवाइज। पर सेंटर में तो देखो ये भी ऊपर, इधर से भी ऊपर को जाएगा, एक सेकेंड इंटरसेक्ट हो गया गलती से, ये ऐसे ये ऊपर को जा रहे हैं साइड लाइन्स, तो सेंट्रल पार्ट क्या है, अपवर्ड ही जाएगा। सो ये आपने ऐसे पूरा प्लॉटिंग करना है सेम विद दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज शो करके। नेम द स्टेट द रूल, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप। तो रूल बताना है, रूल इज राइट हैंड थंब रूल, जो मैंने आपको अभी बोला, जब आप पॉइंट करोगे इट विल शो द डायरेक्शन दिस वे ओनली। तो यहाँ तक आपके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। मेन जो रिपीट हो रहा है वो टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सोलेनॉइड का डायग्राम, उनकी प्रॉपर्टीज़, इनको थॉरली कर लेना एक बारी। स्टिल कुछ आपको लगता है कुछ और टॉपिक अगर डिस्कस करना है या कोई आपको कन्फ्यूजन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। सो ये सारे डेफिनेशंस को प्रॉपर्ली याद कर लो, सारे जो रूल्स हैं इनको अच्छे से पढ़ लो, और एनसीईआरटी इन टेक्स्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन ध्यान से कर लो, उसको नहीं छोड़ना है। ये नहीं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करो, देन ये क्वेश्चंस, इट इज़ मोर देन एनफ, आपका चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।